तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2025 में ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे बिना किसी इनकम प्रूफ का। अगर आपके पास लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, कहीं पर आप जॉब नहीं करते हैं, अगर आपके पास फॉर्म 16B नहीं है, आप ITR फाइल नहीं करते हैं, आप लोग बिना इन इनकम प्रूफ के भी एफ सेगमेंट कैसे एक्टिवेट करेंगे, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो एफ एक्टिवेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में जो भी डाउट है, सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली जब हम ग्रो एप्लीकेशन में एफ सेगमेंट को एक्टिवेट करने जाते हैं, तो हम लोगों के सामने मिनिमम 4 से 5 तरह के ही डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जिनमें से पहला डॉक्यूमेंट होता है लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दूसरा सैलरी स्लिप, तीसरा फॉर्म 16B या फिर चौथा ITR एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। ठीक है, ये 4 से 5 तरह के डॉक्यूमेंट हम लोगों से मांगे जाते हैं इनकम प्रूफ के बतौर, जो कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन को शो करते हैं और आपके फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए ही एफ सेगमेंट को ब्रोकर एक्टिवेट करने देता है। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही होता है तब तो आपका एफ सेगमेंट एक्टिवेट हो जाता है और आप लोग जो है कि ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो ऐसे में ब्रोकर आपको एफ सेगमेंट एक्टिवेट नहीं करने देता है और आपके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग कैसे एक्टिवेट करेंगे, यही कमेंट हमारे बहुत सारे भाई लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये देखिए, मैं आप लोग को एक सिंपल प्रोसेस इसमें बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो आप लोग को लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट न लगाऊं और मेरा सिंपल भाषा में एफ सेगमेंट एक्टिवेट हो जाए, तो ऐसा देखिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो इनकम प्रूफ है, अगर आप लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट नहीं निकल पा रहे हैं तो आप लोग डीपी कम होल्डिंग स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आप लोग एफ सेगमेंट जब एक्टिवेट करते हैं तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन शो होता है डीपी कम होल्डिंग स्टेटमेंट, यानी कि डीपी स्टेटमेंट। अब डीपी स्टेटमेंट क्या होता है, यही हमारे बहुत सारे भाई लोगों को पता ही नहीं होता है। अब देखिए, डीपी स्टेटमेंट लगाने से ही आपका एफ सेगमेंट एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उसके लिए कुछ लिमिट होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है जिसे आप लोग फॉलो करोगे, जिसे आप लोग जो कि समझोगे, तभी आप लोग इन डॉक्यूमेंट से भी आप लोग एफ एक्टिवेट कर पाओगे। डीपी कम होल्डिंग स्टेटमेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है कि किसी ना किसी कंपनी का स्टॉक या फिर कंपनी का शेयर आप लोग जो है कि बाई कीजिए, इसके बाद उसे सेल कीजिए, या फिर आप कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का एफ जो है कि स्टॉक बाई कर लीजिए, बाई करके रख लीजिए, या फिर बाई करने के बाद उसे सेल कर दीजिए। तो आपके डीमैट अकाउंट में जो है कि एक ट्रांजेक्शन आ जाएगा, इतने का शेयर इन्होंने खरीदा, फिर इतने का शेयर इन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो जिस तरीके से बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेम एज इट इज इसमें आपके डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट में भी जो है कि स्टेटमेंट शो करने लगेगा, ट्रांजेक्शन शो करने लगेगा। तो यही ट्रांजेक्शन आप लोग का काम करेगा। आप लोग कहीं से भी जुगाड़ कीजिए 2-4-5 हज़ार रुपये, इसके बाद जो है कि आप लोग शेयर बाई कीजिए किसी भी कंपनी का। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी ऐसे कंपनी का खरीद लो शेयर, आपका पैसा डूब जाए। आप लोग अपने सोच और अपने सुझाव के बेसिस पर जो कि किसी ऐसे कंपनी का शेयर बाई कीजिए जिस कंपनी के शेयर में फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, और उसका शेयर जो है कि खरीदने के बाद आप उसे दोबारा से सेल कर दीजिए। इसके बाद आपका डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। अब डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट डाउनलोड करना आसान प्रोसेस है, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मोर वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ से डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट आसानी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यही इनकम प्रूफ जहाँ पर आप देते हैं, उसी इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आप इसे अपलोड कर दीजिए। ये देखिए पहला प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें आप लोग को इनकम प्रूफ, जैसे इनकम प्रूफ आप लोग को नहीं लगाना है, केवल एक जो है कि PDF लगा देना है और आप लोग का एफ सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन सेकंड प्रोसीजर ये है कि यहाँ पर जो भी आप लोगों से लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मांगा जाता है, उसमें कहीं पर ये नहीं बोला जाता है कि आप लोग जो है कि पुराना बैंक अकाउंट दीजिए, बहुत पुराना, या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा लाख, 10 लाख, 5 लाख का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी मेंशन इसमें नहीं किया गया है। अगर आप लोग बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करने जा रहे हैं और आप लोग जो है कि उसमें बहुत ही कम ट्रांजैक्शन किए हैं, अगर यानी कि आपने लास्ट 6 मंथ में अगर 10 हज़ार रुपये का भी लेन देन किया है, यानी कि आप एक काम कीजिए कि आप अपने अकाउंट में किसी दोस्त से 10 हज़ार रुपये डलवा लीजिए। इसके बाद 2-4 घंटे के बाद उस 10 हज़ार रुपये को दोबारा से किसी और के अकाउंट में सेंड कर दीजिए, या फिर उसी के अकाउंट में सेंड कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। आपका ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब इतना ही सफिशिएंट है आपके एफ सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। अब इसी का लास्ट 6 मंथ का आप लोग स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, या फिर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू निकाल लीजिए। जी हाँ,
फ़ोन पे का स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। हमारे बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि जो है कि फ़ोन पे से स्टेटमेंट डाउनलोड करके लगा देते हैं, ठीक है? तो वो फ़ोन पे का स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। वो 100% एक्यूरेट स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, तभी आप लोग का ये वर्क करेगा। अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा और आपका जो रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप एफ-एन-ओ सेक्शन एक्टिवेट नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 2 तरीका बताया। पहला यहाँ पर डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट, जबकि दूसरा आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में किसी एक बंदे का 10,000 रुपया पैसा अपने अकाउंट में लीजिए, दोबारा से रिटर्न कर दीजिए। आपका इतना सफिशिएंट है ये ट्रांज़ैक्शन, जो है कि आपका एफ-एन-ओ सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। और डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो बस यही प्रोसेस है, ऐसे ही करके आप लोग आसानी से एफ-एन-ओ सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। रही बात बिना किसी इनकम प्रूफ का, कोई बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के मन में जो भी डाउट था, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।